ये मुन्ना यादव का वॉच सेंटर करीब 40 फीट ऊंचा। इस लोकेशन से मुन्ना यादव 2 किलोमीटर तक नजर रखता था। वॉच सेंटर की दीवार पर चारों तरफ होल्स बनाए। इन्हीं से मुन्ना यादव और उसका बेटा फायरिंग करता था। मुन्ना यादव के इस आलीशान मकान में 10 से ज्यादा सीसीटीवी थे। हर कोने पर, हर एंगल पर 24 घंटे वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा। कोई भी काम वाला मुन्ना यादव के इस मकान में घुस नहीं सकता था। उसकी मर्जी के बगैर फटक नहीं सकता था। मुन्ना यादव ने इंतजाम कर रखा था कि पुलिस वाले भी आएंगे तो क्या करना होगा। और सोमवार की रात को दिख भी गया। पुलिस वाले मुन्ना यादव के घर पहुंचे। उसके एनकाउंटर का कोई प्लान नहीं था। हत्या के केस में कोर्ट के ऑर्डर के बाद सिर्फ गिरफ्तारी करनी थी। मगर मुन्ना यादव तैयार था। जैसे ही सीसीटीवी के जरिए पुलिस वालों को घर के पास आते देखा, अपने बेटे के साथ ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। देखिए, ये अशोक उर्फ मुन्ना का घर है। ये इलाका है धरणीधरपुर। इसी घर से अपराध की सल्तनत अशोक उर्फ मुन्ना यादव चलाया करते थे। ये पूरा अवैध किला बनाया हुआ है। पुलिस पर किसी भी दबिश से पहले निगरानी रखने के लिए यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। 2 जो जगह हैं, हालांकि अभी सीसीटीवी कैमरा पुलिस ने तोड़ दिया, लेकिन ये गवाह है कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जाती थी। केवल गेट पे कैमरे नहीं लगे, बल्कि मकान के चारों हिस्सों पर, चारों दिशाओं पर ये कैमरे लगा रखे थे। कन्नौज के धरणीधरपुर गांव में सोमवार रात 5 घंटे गोलियां चली। पहले मुन्ना यादव और उसके बेटे ने फायरिंग की, फिर पुलिस ने जवाब दिया। एक गोली सिपाही सचिन राठी के पैर में लगी, जिसके बाद ज्यादा खून बहने की वजह से सचिन राठी की मौत हो गई। गोली की तड़तड़ाहट देखकर पुलिस ने आक्रामक रणनीति अपनाई। मुन्ना को अंदेशा हो गया कि बेटे को और पत्नी के साथ आज पकड़ लिया जाएगा, इसलिए अंधेरा होते ही भागने की कोशिश की। खेतों में छिपकर पुलिस को चकमा देना चाहा, मगर पकड़ा गया। अंदाजा लगाइए मुन्ना यादव के पास कितने खतरनाक हथियार होंगे, कितना बारूद होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फायरिंग उसी की तरफ से हुई, 30 राउंड से ज्यादा। और मुन्ना यादव अपना यह रुतबा चलाता था योगी राज में। टावर की जरूरत इस वजह से थी कि यहां से निगाह रखी जा सके पूरे इलाके में। अगर कोई खौफ की सल्तनत चलाता है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आसपास क्या एक्टिविटी चल रही है उस पर नजर रखी जाए। क्या कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा है जो इस गुर्गे के खिलाफ हो, तो फिर फौरन उसका काउंटर किया जाए, जैसा कि काउंटर कल देखने को मिला। उसके लिए यहां पर एक टावर बना रखा है और यहां पर बंदूक से फायरिंग करने के लिए, असलाहों से फायरिंग करने के लिए बाकायदा छेद बना रखे हैं कि आप खुद तो शेल्टर लिए ही रहें, लेकिन आपको आक्रामक होना है, गोलीबारी करनी है, तो इन छेद से बंदूक की नाल निकालकर यहां से गोलीबारी की जा सके। तो उसके लिए विशेष व्यवस्था यहां पर इस जो घर है, घर रूपी जो किला है, वहां पर की हुई थी अशोक उर्फ मुन्ना ने। जब जैसे अंधेरा हुआ तो इन्होंने अंधेरा का फायदा उठाने का कोशिश किया। ये अंधेरा का फायदा उठाते हुए भागने लगे और उन्होंने साथ ही पुलिस पे भी फायर कर रहे थे। पुलिस ने इन पे जवाबी फायर किया, जिनसे इनके पैर में गोली लगी। घर में इसके ये जो अशोक उर्फ मुन्ना था और साथ ही इसका बेटा टिंकू, ये लोग पुलिस पे फायर कर रहे थे। इसकी पत्नी भी घर में थी। इनके द्वारा भी पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। इन सभी को पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। जवाबी फायर में अशोक और इनके जो बेटा है टिंकू, इनको गोली लगी है। इनको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। इसमें इन सभी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। मुन्ना यादव न सिर्फ दबंग था, बल्कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत खतरनाक। मुन्ना यादव पर 20 केस दर्ज, जिसमें 3 हत्या के और 3 हत्या की कोशिशों की। इसी दबंगई के दम पर मुन्ना ने अपनी पत्नी को 2015 में गांव के प्रधान बनवाया। कहते हैं कि उसके खिलाफ कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। दबदबा इतना ज्यादा कि कई मुकदमों के बाद बाहर घूमता था। पुलिस पर भी उसने कई बार उल्टा दबाव बनाया। मगर जैसे ही यूपी में योगी सरकार आई तो मुन्ना यादव की हेकड़ी बंद हो गई। उसने घर से निकलना बंद कर दिया, मगर असलहों से लैस कुछ लोगों को अपने घर में पनाह दे रखी थी, जो वॉच टावर से हर आने जाने वाले पर नजर रखते थे। कैमरा तो लगे बाकी घर पे, जो तो हम आते जाते देखे, घर पे तो नहीं जाते, लेकिन रास्ता आए इधर तो रास्ते में देखे कैमरा लगे, लाइटें लगी, रात में लाइटें जगाओ तो नहीं। अच्छा, तो कभी बातचीत हुई कि क्यों, मतलब इतनी सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है, बंदूक निकालने के लिए छेद भी? उनकी गाँव में ही बुराई थी, पहले 2-1 मर्डर हुए थे, इसलिए। मर्डर जो हुए थे, अच्छा, उनमें आरोपी था ये? हाँ, उनमें आरोपी था।
अब मुकदमे बाबा तो हाथे पहले होंगे तो होंगे। तो जैसे गांव में चर्चा चलती है कितने मुकदमे थे, कौन कौन लोग मारे थे? अब मारे का उन्होंने मारे थे, उन्होंने वो तो उनका कंप्रोमाइज हो गया था आपस में। अच्छा, कितने लोग मरे थे उसमें? एक इनकी तरफ से मरा था, दो उनकी तरफ से मरे थे। घर के अंदर कभी गए आप? अंदर नहीं जाते, अंदर बुलाता नहीं था? नहीं जाते ही नहीं थे अंदर। अच्छा, बाहर ही मिल जाता था वो? नहीं मिलने वो कौन थे, जैसे जाए रे रास्ते में खड़े राम राम करी तो कर ली, प्रधान तो आकर मौजा। अच्छा, वैसे लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता था? हाँ वैसे किसी मतलब नहीं रखते थे। मतलब नहीं रखता था इस गांव के लोगों से? कल रात बहुत बड़े अपराधी का एनकाउंटर हुआ, वो माना नहीं, लेकिन उसका साम्राज्य खत्म हो रहा है। सीएम योगी का क्लियर मैसेज ये कि यूपी में न तो अतीक का राज चलेगा, न मुन्ना यादव का आतंक। पिछली सरकारों में माफियाओं और अपराधियों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती थी। इक्का दुक्का एक्शन हुए तो अपराधी पुलिस पर हावी हो जाता था, जो केस दर्ज थे उसमें सुनवाई नहीं होती थी। मगर योगी राज में इन अपराधियों से डील करने का तरीका बदल गया। माफियाओं और अपराधियों की नॉन स्टॉप होती लिस्टिंग से मुन्ना यादव कांप गया। उसे डर था कि उसका हाल भी वैसा ही ना हो जाए, क्योंकि 5 थानों की पुलिस ने मुन्ना यादव के घर को घेर लिया था। हर किसी के जहन में विकास दुबे वाली बात आ गई। मुन्ना यादव ने एक पुलिस वाले की हत्या कर दी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रिकॉर्ड है उसे देखकर गांव में अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या मुन्ना यादव की गाड़ी पलटेगी? क्या मुन्ना यादव का वही हश्र होगा जो डर यूपी के बाकी अपराधियों को सताए रहता है? क्योंकि योगी राज में इतना तो तय है कि जो पुलिस वाले की जान लेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पिछले 6 सालों के दौरान यूपी में 194 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया। इन सभी अपराधियों ने या तो पुलिस पर गोली चलाई या पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश की, और वैसी कोशिश की कन्नौज के मुन्ना यादव ने। और मुन्ना की गलती नहीं बल्कि गुनाह है। इससे इत्तेफाक रखते हैं, इससे सहमत हैं कि भाई अगर पुलिस पे कोई उसके इकबाल को चुनौती देने की कोशिश करे तो अंजाम बुरा होना चाहिए? वो तो जो है वो जो करेंगे तो वो देखेगा, जो प्रशासन करेगा तो वो देखेंगे, हम क्या उसको बताएं। आप कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, मतलब कार्रवाई तो सख्त होनी चाहिए। अरे कोई गलत कानून करेगा तो प्रशासन उस पर खुद शिकंजा कसेगी। मतलब बुरे काम का बुरा नतीजा होता ही है। हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है। दादा, हमने देखा है कि सरकार, जैसे बिकरू कांड हुआ था, आपको याद होगा, आप ही के पड़ोस में कानपुर में, तो 9 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई और फिर एक ट्रेंड चल पड़ा कि जिसने पुलिस को आंखें दिखाई वो गया काम से। अब हम उधर बात कर रहे थे, कह रहे थे मुन्ना यादव की गाड़ी कहीं पलटेगी तो नहीं? अब जामा साहब ऐसी बात है कि सरकार के आधार की बात है, सरकार जैसे कुछ करा हम तो जाना है कैसे करता। आप सही बात है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ज्यादा सरकार की बात है। पुलिस प्रशासन और उसका बीच का मामला है। पुलिस प्रशासन और जो करेगा तो भरेगा, जो नियम हो उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए वही, और जैसी करनी वैसी भरनी। कन्नौज में पुलिस की टीम पर हमले के बाद गांव वाले भले ही चुप, मुन्ना का डर भले ही बोलने से रोक रहा हो, मगर सोशल मीडिया पर मुन्ना यादव ट्रेंडिंग। हर दूसरा शख्स गाड़ी पलटने पर जोर दे रहा है। योगी से इंसाफ की मांग हो रही है, क्योंकि मुन्ना यादव और उसके बेटे की गोली से जिस पुलिसकर्मी की मौत हुई उसकी 5 फरवरी को शादी होनी थी। सिपाही सचिन राठी 2019 में पुलिस में भर्ती हुआ। वो मुजफ्फरनगर के शाह डब्बर का रहने वाला था। इसके विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट के 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। आज थाना छिबरामऊ और विष्णुगढ़ थाने पुलिस की संयुक्त टीम इसकी गिरफ्तारी हेतु सूचना पर इसके घर पे गई थी। जब पुलिस इसके घर पे पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें थाना विष्णुगढ़ के आरक्षी सचिन राठी को पैर में गोली लगी। अशोक उर्फ मुन्ना यादव का खौफ इलाके में 20 सालों से जारी था, मगर अब योगी राज में चैप्टर क्लोज होगा। दबंगई की बुनियाद पर जिस साम्राज्य को खड़ा किया उस पर एक्शन लिया जाएगा। अशोक उर्फ मुन्ना यादव के घर से 2 तमंचे बरामद हुए। एक डबल बैरल राइफल भी उसके घर से पाई गई। मुन्ना यादव पर किसका हाथ था, इस एंगल से जांच शुरू हो चुकी है। तहसीलदार की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम ने मुन्ना यादव के मकान की जांच शुरू कर दी। इंची टेप से कोने कोने को नापा जा रहा है और इस समझने की कोशिश कि आखिरकार खेतों के बीचों बीच उसने मकान कैसे बनवा लिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम यहां पर पहुंची है। जो अवैध अतिक्रमण करके उसने अपना मकान खड़ा किया था, जो ग्राम पंचायत की जमीन है, चक्रोट है, वहां पर अब पैमाइश की जा रही है। देखिए, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम पैमाइश कर रही है। ये पूरा फीता लेके पूरे गांव में पैमाइश की जा रही है और अगर जांच में ये तथ्य सामने आता है तो उस जो प्रॉपर्टी है
इसके खिलाफ डेमोलिशन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलडोजर नीति जो योगी सरकार की है वो इस वजह से है कि माफियाओं का नेटवर्क दोबारा खड़ा ना हो सके और एक मैसेज पूरे इलाके में दिया जा सके, और वही मैसेज देने की कोशिश आज हो रही है। इलाके में मुन्ना यादव की जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि अगर किसी तरह की खामी पाई गई तो बुलडोजर एक्शन होगा, और ये डायरेक्शन कन्नौज ही नहीं बल्कि लखनऊ से भी है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी रास्ते पर अवैध कब्जे का आरोप मुन्ना यादव पर है, जिसे लेकर टीम ने अपनी रिपोर्ट लखनऊ भेज दी। अगर अवैध कब्जे की रिपोर्ट सही पाई गई तो गुरुवार को बुलडोजर चलाया जा सकता है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कह चुके हैं कि यूपी में अपराधियों की कोई जगह नहीं, फिर चाहे वो किसी भी कोने में हो। एक पुलिसकर्मी की जान गई है, इतने खूंखार इरादे समझे जा सकते हैं कि पुलिस जब सामने है, अच्छे से अच्छा अपराधी पुलिस पर गोली चलाने से घबराता है। लेकिन